नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। वीडियो की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह एक अपील, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपसे सहयोग की उम्मीद है। आप हमारा सहयोग कीजिए तो धीरे धीरे हमारा चैनल सब लोगों तक पहुंच पाएगा जो इस तरह की पत्रकारिता को पसंद करते हैं। अब आज की खबर। कल हमने एक खबर दी थी, इस चैनल पर प्रसारित हुई थी और अखबारों में भी छपी है, दूसरे टेलीविजन मीडिया पर भी हमने वो खबर देखी। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से एक सांसद हैं जिनका नाम है रामचंद्र जांगड़ा, राज्यसभा सदस्य हैं, अपर हाउस ऑफ एल्डर्स उसको बोला जाता है, उसके वो सदस्य हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, वो बयान हमने आपको सुनाया, आपने अभी तक सुन भी लिया। तो वो जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद पार्टी की काफी किरकिरी हुई, पार्टी बैकफुट पर आई। और जब पार्टी की किरकिरी हुई, वो भी ऐसे समय में जबकि पूरा देश उन विक्टिम्स, महिलाओं के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, जिन्होंने अपनी मांग के सिंदूर को खो दिया था। जबकि प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी तो भुजाओं में, नसों में गरम सिंदूर है। तो ऐसी स्थिति में रामचंद्र जांगड़ा का जो बयान आया था, उस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़ा ऐतराज जताया है और रामचंद्र जांगड़ा को कड़ी फटकार लगाई है। यह खबर सूत्रों के हवाले से कुछ अखबारों ने छापी है। खबर में आगे लिखा है कि उनको दिल्ली तलब किए जाने की भी सूचना है, हो सकता है उनको दिल्ली भी तलब कर लिया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार एक के बाद एक इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उनसे चिंतित है, बैकफुट पर है। अब देखिए, लेकिन पार्टी कोई कार्रवाई करती हुई दिखी नहीं है अभी तक। पहले बयान आया विजय शाह का बयान आया कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम दिया गया। और विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनका जो बयान आया शर्मिंदा करने वाला बयान था। उन्होंने सोफिया कुरैशी कर्नल को आतंकवादियों की बहन बता दिया और उससे पूरा विवाद हुआ, लेकिन पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी गया और हाईकोर्ट जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बीजेपी के दूसरे जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका बयान आया, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। अब रामचंद्र जांगड़ा का बयान आ गया और पार्टी की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से मैं एक बार फिर से आपसे स्पष्ट कर दूं, जो अखबारों में छपी खबर है वो ये है कि रामचंद्र जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी के सांसद को उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लताड़ लगाई है और हो सकता है इस लताड़ के बाद उनको दिल्ली भी तलब कर लिया जाए, क्योंकि जो बात उन्होंने कही रामचंद्र जांगड़ा ने, उससे महिलाएं काफी आहत है, खासतौर पर वो महिलाएं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है उस दुर्भाग्यशाली घटना में, पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ था उसमें। लेकिन इसमें एक दो बातें और सामने निकल कर आ रही हैं। ऐसा बयान दिया रामचंद्र जांगड़ा ने, लेकिन देश का जो महिला आयोग है, महिला आयोग बना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी मान रक्षा के लिए, वो खामोश है। उसकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। चलिए, नहीं कहा गया, पर हरियाणा में भी एक महिला आयोग है, उसकी चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, जो कुछ रोज पहले हमने देखा था प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले पर एक चैनल पर जब वो इंटरव्यू दे रही थी, तो एक एंकर जो इंडिया टुडे की हैं प्रीति चौधरी, उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाई थी। तो उम्मीद थी कि कम से कम
अब जब रामचंद्र जांगड़ा ने ऐसा बयान दिया है तो शायद वो कुछ न कुछ उस पर कमेंट करेंगी और उस बात को किसी तरीके से महिलाओं के सम्मान से, क्योंकि ये बात जुड़ी है, और वो रामचंद्र जांगड़ा से कुछ जवाब तलब करेंगी, लेकिन खामोश हैं। तो ये महिला आयोग, अगर देश में जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए और वो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, बहुत कम उम्र में, अब विनय नरवाल का मामला देखिए, 6 दिन पहले शादी हुई थी, ऐसी बच्चियों के बारे में भी अगर महिला आयोग कुछ बोल नहीं रहा है तो फिर महिला आयोग किसके लिए बोलेगा? चलिए, बीजेपी ने अब सुना जो यह है यही है कि फोन किया है और जेपी नड्डा ने लताड़ लगाई है, लेकिन यह सिलसिला आखिर रुक क्यों नहीं रहा है? पहलगाम हमला कितना खतरनाक था, उस पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है? महिलाओं के बारे में जो रामचंद्र जांगड़ा ने बोला कि वीरांगनाएं नहीं है, तो क्या अब से जो भी महिलाएं घूमने के लिए जाएं, वो घूमने के लिए गई नहीं, वो तो सेना में तो भर्ती नहीं है, वो घूमने के लिए वहां पर गई थी। उन्होंने कोई ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं की है जिससे कि वो आतंकवादियों के पास गने हों, गन्स थी, राइफल्स थी, जो भी हथियार थे, मशीन गन हो, स्टेन गन हो, जो भी होता है, वो थी। और उनका क्या लाठी डंडों से वो या निहत्थे ही उनका सामना कर सकती हैं? ऐसी कोई ट्रेनिंग अगर होती हो तो वो जरूर सरकार को देनी चाहिए। ये सुझाव उनको सरकार को जरूर देना चाहिए कि एक ऐसी ट्रेनिंग होती है, और अगर वो महिलाओं को या देश में सब लोगों को करवाई जाए तो शायद लोगों को लाठी डंडों से ही गोली बंदूकों का सामना कर सकते हैं। ये तो जरूर बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो अभी हमारी जानकारी में तो नहीं है कि गोली का मुकाबला कोई लाठी डंडा कर सकता है। तो उन्होंने उन महिलाओं को कहा कि वीरांगना नहीं थी वो, और उनके अंदर साहस का अभाव, दिल नहीं था। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट जब वो महिलाएं सुनेंगी कि जिनके ऊपर ये बीता है, कितना उनको खराब लगेगा, और वो जरूर ये कहेंगे कि भाई हमसे सवाल आप पूछ रहे हो, हम लोग वीरांगनाएं नहीं हैं। एक सवाल जरा सरकार से भी पूछ लेते कि वो जंगल के रास्ते या जिस भी रास्ते से वो लोग आए, आतंकवादी, इतनी दूर कैसे आ गए? उस वक्त सरकार क्यों अपना काम नहीं कर पाई? ये सवाल तो पूछ ही सकते हैं। इसका जवाब, अब रामचंद्र जांगड़ा तो सांसद हैं, वो तो राज्यसभा में भी ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो ये सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? एल्डर हाउस में, हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं उसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उस हाउस में क्या रामचंद्र जांगड़ा ये पूछने की हिम्मत कर पाएंगे कि वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या वो ये सरकार को बता पाएंगे कि अगर इस तरह की जगहों पर इंटेलिजेंस फेलियर हो तो किस किस को इस्तीफा दे देना चाहिए, किसको रिजाइन करना चाहिए? शायद ये जानकारी उनको नहीं होगी या नहीं बता पाएंगे। खैर, ये खबर थी जो हमारे पास अभी तक आई है। अब देखते हैं पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।